हेलो सिविल इंजीनियर्स, मैं राहुल कोहली आपका स्वागत करता हूं रीइंफोर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम लेकर आए हैं आपको एक विले की कंस्ट्रक्शन में और ए टू जेड देखेंगे कि किस तरीके से विले का कंस्ट्रक्शन होता है। एक ड्राइंग के थ्रू हम देखेंगे इसकी जितनी भी ड्राइंग्स लगती है, उस सारी ड्राइंग्स के थ्रू देखेंगे कि ये कंस्ट्रक्शन किस तरीके से हो रहा है और किस तरीके से करवाया जाता है। तो चलिए हम चलते हैं। दोस्तों, ये आपकी पहली ड्राइंग है जिसको हम वर्किंग ड्राइंग के रूप में भी देखते हैं। ये आप सामने देख सकते हैं, ये आपका जो 3 लेआउट बने हुए हैं। ये आपके पहले आपका ग्राउंड फ्लोर है, ये आपका फर्स्ट फ्लोर है और ये सेकंड फ्लोर है। मतलब कि इस विले को 3 पार्ट में बाँटा हुआ है, मतलब कि डबल फ्लोर होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं आपके 3 तरीके के आपके प्लान दिए हुए हैं। सामने आप देख पा रहे होंगे, ये ग्राउंड फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर है और सेकंड फ्लोर है। हम दूसरे प्लान की तरफ चलते हैं। दोस्तों, इससे पहले जो हमने ड्राइंग देखी थी वो थी हमारी वर्किंग ड्राइंग, और ये आपकी जो सामने दिख रहा है ये आपका लेआउट प्लान है। लेआउट प्लान में आपका क्या होता है, पूरा लेआउट दिया होता है पूरे विले का। तो हम देखते हैं कि इसमें किस तरीके का आपको जितनी भी आपको नोटिफिकेशन दे रखी है, क्या क्या दे रखी है। देखिए, आप सामने देख रहे होंगे, ये फ्रंट रोड आपका दिया हुआ है जो बाहर की साइड था, और ये बालकनी दी हुई है। आप बालकनी आप देख सकते हैं, ये आपका जो ग्राउंड फ्लोर है वहां पर तो होगी नहीं, ये आपका सेकंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे आपका बालकनी होगी। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं, ये एक मास्टर बेडरूम है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका एक बेडरूम लगा हुआ है, उसके साइड्स में ये जो बकेट वगैरह लगी हुई है। फिर इसी के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पर आप एक टॉयलेट एरिया है, फिर आपका ड्रेसिंग एरिया है। आप अगर राइट साइड की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपका स्टेयर्स दिया हुआ है और स्टेयर्स के आगे लिफ्ट फिट दी हुई है। अगर ये लिफ्ट अगर मैं आपको लाइव दिखाऊं तो ये लिफ्ट आपका यहाँ पर दिखेगी। जैसा आप देख सकते हैं, मैंने अभी आपको लेआउट प्लान में दिखाया है, एक ये लिफ्ट का पार्ट छूटा हुआ है और ये आपके सामने आपको दिख रहा होगा, ये स्टेयरकेस अभी कंस्ट्रक्शन में चल रही है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये जो मैंने आपको अभी स्टेयरकेस दिखाई, ये आपको सामने ये वाली आपको स्टेयरकेस दिखाई थी, ये आपका अप है, ये आपका डाउन है। ये स्टेयरकेस आपका क्या है, ये फर्स्ट फ्लोर पर आकर इस जगह से एंड हो जाएगी और जो सेकंड फ्लोर पे जाने के लिए होगी वो ये वाली स्टेयरकेस यूज की जाएगी। अब आगे देखें तो हम यहाँ पर आपका क्या दिखेगा, आपका बेडरूम दिखेगा और यहाँ पर एक और बेडरूम दिखेगा। अब यहाँ पर दोनों साइड से आपको ओपन का दिया हुआ है, ये ओपन दिया है और एक ये वाला ओपन दिया हुआ है। आपको डायमेंशन भी दिख रही होगी, 4000 बाय 5000 की है और ये 5400 बाय 3800 की आपकी डायमेंशन दी हुई है। अब इस बेडरूम में से आपका वॉशरूम के लिए भी रास्ता जा रहा है, मतलब टॉयलेट के लिए भी जा रहा है और रियर ओपन के लिए भी जा रहा है। एक टॉयलेट अब इस रूम के लिए भी जा रहा है। अब ये जो आपको रियर ओपन दिख रहा है 3000 वाइड का, ये मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ ये कैसे होगा। ये आपका इस तरीके से पूरा वाइड ओपन एरिया होगा, जैसे कि अभी आपने लेआउट प्लान में देखा। अभी जैसा कि आपने देखा था रियर ओपन, मैंने आपको लाइव दिखा दिया कि रियर ओपन किस तरीके से होगा। ये आपका उसी सेक्शन में दिखा रखा है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर और हम देख लेते हैं कि क्या क्या कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ये आपका एक ब्लॉक वर्क का काम चल रहा है और आप सामने देख सकते हैं, ये जो आपका ब्लॉक वर्क है ये आपका 200 mm का थिकनेस है। तो ये आप सामने देख रहे होंगे कि ये आपका एक मोर्टार बन रहा है जो कि ब्लॉक वर्क के लिए यूज़ किया जाता है। अब इसकी मैं एक थोड़ा स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ ब्लॉक वर्क की। ये होता क्या है, जैसे कि आप ये मोर्टार देख रहे हैं, ये मोर्टार बेसिकली इसको जैसे हम ब्रिक वर्क के लिए मोर्टार बनाते हैं, ये उसी तरीके से मोर्टार बन रहा है। और इसका जो मोर्टार लगाने का थिकनेस होता है ये कम से कम 3 mm का होता है। ये बहुत ही कम थिकनेस है, बट ब्लॉक वर्क में इसी तरीके का यूज़ किया जाता है। ये आप सामने देख सकते हैं, 3 mm की थिकनेस का मोर्टार लगाया जाता है। और ये मेन वॉल के लिए आपका थिकनेस जो है ब्लॉक वर्क की वो 200 mm की लगाई जाती है। और अगर हम पार्टीशन वॉल की बात करें तो उसमें 100 mm का ब्लॉक वर्क लगाया जाता है। तो आप सामने इस तरीके से देख सकते हैं, अगर कोई वॉल में अगर हम कोई छोटा बड़ा अगर ब्लॉक करना हो तो हम इस आरी के थ्रू कर सकते हैं। ये स्पेशली इसी के लिए बनाई जाती है और इसी से कुछ भी अगर हमारा शेप देना होता है किसी भी ब्लॉक को तो इसी आरी से उस चीज़ को काटा जाता है। अगर हम ऊपर की बात करें तो अगर हम स्लैब की बात करें तो आप ये सामने देख सकते हैं, ये आपकी मेन स्लैब है। और ये जो आपका सामने आप स्लैब देख रहे हैं ये आपकी संकन स्लैब कहलाती है। ये आप देख पा रहे होंगे, ये आपको थोड़ा सा ऊपर की साइड स्लैब दिख रही होगी और ये थोड़ा नीचे की साइड स्लैब है। ये आपकी क्या संकन स्लैब है। अभी हम ऊपर जाके भी इस चीज़ को दिखाएंगे। और अभी जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, ये शटरिंग का निकालने का काम भी किया गया है। मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ कि ये जो आपका शटरिंग निकालने का काम है, ये आपका कॉलम में जो शटरिंग निकालते हैं, मतलब शटरिंग को निकाला जाता है,
जब कॉलम की कास्टिंग होती है उसके 1 दिन बाद कॉलम की शटरिंग निकाल सकते हैं। और ये जो आपका स्लैब की जो शटरिंग होती है वो आप कम से कम 14 से 15 दिन बाद निकाल सकते हैं। और ये जो बीम की शटरिंग होती है ये आपका कम से कम 24 दिन बाद निकाली जाती है। तो ये एक छोटी सी जानकारी है। आप सामने देख सकते हैं ये जो बीम है, ये आपको सामने दिख रहा होगा कि थोड़ा-थोड़ा इसमें हनीकॉम्ब छूटा हुआ है। तो ये किस में आएगा, ये थोड़ा-सा डिफ़ॉल्ट हो गया है कंक्रीट में। तो इसको हम क्या करेंगे, जब भी हमारे प्लास्टर होगा तो इसमें क्या है, थोड़ी-सी हम इसमें चिपिंग कर देंगे। चिपिंग करके उसको पूरा मेंटेन कर देंगे और जितनी भी आपकी प्लास्टर की थिकनेस होती है उससे मैच कर देंगे। तो ये थोड़ा रिपेयरिंग का काम भी इसमें थोड़ा-सा आ गया है। अब ये क्यों रहती है, या तो इन्होंने ठीक से वाइब्रेटर नहीं चलाया होगा या तो किसी वजह से इसमें पानी कम रह गया होगा। इस वजह से यहाँ पर ये हनीकॉम्ब आए हुए हैं। आप सामने छोटे-छोटे थोड़ा-थोड़ा सा देख सकते हैं। आपको सामने दिख रहा होगा, यहाँ पे थोड़ा बहुत सरिया भी दिख रहा है। तो ये किस वजह से आता है, जब आप ठीक से वाइब्रेटर नहीं मारते हैं या फिर कंक्रीट जो है थोड़ा ड्राई रह जाता है। इसमें मैंने जैसे आपको दिखाया था, आपके स्टेयरकेस के जस्ट बगल में एक लिफ्ट का पिट दिया हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं ये लिफ्ट का एक पिट दिया हुआ है। यहाँ से क्या है, आपकी पूरी लिफ्ट ऊपर तक जाएगी। जो आप सामने देख रहे हैं ये पूरी लिफ्ट ऊपर तक जाएगी। ये आपका एक लिफ्ट का पिट दिया हुआ है। और यहाँ पर क्या है, आपका डॉग लेग स्टेयरकेस दिया हुआ है। अभी हम ऊपर चलते हैं और दिखाते हैं आपको किस तरीके से और स्टेयरकेस का काम चल रहा है। तो ये दोस्तों हम फर्स्ट फ्लोर पे आ गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अब आपका सेकंड फ्लोर के लिए एक स्लैब की शटरिंग करवाई जा रही है। ये आप सामने देख रहे हैं, सारे बल्ली वगैरह लगाए हुए हैं, प्रॉप लगाए हुए हैं, जैक लगाए हुए हैं, पूरी शटरिंग की प्लेट लगाई हुई है। जैसे दोस्तों मैंने आपको नीचे से आपको संकन स्लैब का दिखाया था कि वो किस तरीके से रहती है, आप यहाँ फ्रंट साइड से भी देख लीजिए कि संकन स्लैब किस तरीके से होती है। ये दोस्तों मेन स्लैब से थोड़ा सा नीचे होती है संकन स्लैब। अब यहाँ पर क्या बनेगा, जैसे मैंने आपको ड्राइंग में दिखाया था कि यहाँ पर एक वॉशरूम का एरिया बनेगा, मतलब टॉयलेट बनेगा। एक टॉयलेट यहाँ पर है और दूसरा टॉयलेट दूसरी साइड पर है। देख सकते हैं आप, दूसरा आपका जो संगम स्लैब है वो इस तरफ है। ये भी आपका टॉयलेट का एरिया है, जैसे कि मैंने आपको ड्राइंग में दिखा दिया था। देख लीजिए, दूसरे फ्लोर के लिए शटरिंग लगाई जा रही है। आपकी शटरिंग की प्लेट्स भी लगाई रखी हुई है। ये आप सामने देख सकते हैं, ये बाइंडिंग वायर रखे हुए हैं। ये किस काम में आते हैं, जब भी आपको स्टील रीइंफोर्समेंट बांधनी होती है तो इस तरीके के बाइंडिंग वायर का आपको यूज़ करना पड़ता है। तो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपका एक कंक्रीट मिक्सचर रखा हुआ है। ये किस काम में आता है, जब भी आपको किसी चीज़ की कास्टिंग करनी होती है, जैसे आपको फ्लोर कास्ट करना है या फिर कॉलम है, बीम है। तो इसमें क्या है, आपका मोटार बनाया जाता है और ये एक जनरेटर के थ्रू, आपका मोटर के थ्रू फिट होता है। ये गोल गोल घूम कर उसको मिक्स करके जो आपका कंक्रीट निकलता है वो इसी के थ्रू निकलता है। ये पूरा रोल होता रहता है और आप सामने इस स्टीयरिंग को देख सकते हैं, जो आपको सामने ब्लू कलर में दिख रही है। ये क्या काम करती है, जब भी इसका मोटार बन जाता है, जब भी कंक्रीटिंग के लिए मोटार बन जाता है तो ये राइट या फिर लेफ्ट में उसको धकेल देते हैं, जिससे कि इसका मतलब कि जितना भी कंक्रीट मिक्स हुआ है वो नीचे निकल जाए। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका ब्रिक की मशीनरी हो रखी है, ब्रिक मशीनरी हो रखी है। आप सोच रहे होंगे कि नीचे जो थी वो ब्लॉक की मशीनरी हो रही थी और यहाँ पर ब्रिक की मशीनरी हो रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, जब भी हमारे को स्टेयरकेस में कुछ भी करना होता है तो हम स्टेयरकेस के जो साइड्स में होते हैं वो ब्रिक की ही सपोर्ट देते हैं, उसमें ब्लॉक की सपोर्ट नहीं दे सकते, क्योंकि स्टेयरकेस के पास क्या है, थोड़ा ज़्यादा लोड आता है और लोग बाग यहाँ पर ज़्यादा इधर से उधर जाते हैं, तो यहाँ पर क्या है, ज़्यादा लोड आता है। इस वजह से यहाँ पर इस प्लान में स्टेयरकेस के ही आसपास में आपको ब्रिक वर्क देखने के लिए मिलेगी और जितनी भी पार्टीशन वॉल्स वगैरह होगी वो आपका ब्लॉक से ही यूज़ की जाएगी। दोस्तों आप सामने देख लीजिए, ये सेकंड फ्लोर का कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है। अभी शटरिंग ही बंदी है, इसके ऊपर रीइंफोर्समेंट भी डलनी बाकी है। मतलब अभी ये काम पूरा अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। आप सामने देख सकते हैं, ये आपका कॉलम का सरिया ऊपर नीचे निकाला हुआ है। ये जो आप सरिया ऊपर देख रहे हैं, ये सामने एक दूसरा सरिया भी, दूसरे कॉलम का सरिया भी निकाला हुआ है। तो ये काम क्या है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में चल रहा है। तो दोस्तों जैसे ही इसका सेकंड फ्लोर का जैसे ही सरिया लगना स्टार्ट होगा, मतलब कि आपका स्लैब का सरिया जैसे लगना स्टार्ट होगा, हम एक दूसरी वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। तो दोस्तों ये जो विला का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ये एयरकॉन प्रोजेक्ट की तरफ से कंस्ट्रक्शन हो रहा है।
अगर आपको इस तरीके का कंस्ट्रक्शन करवाना है तो हम आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में इसका नंबर वगैरह प्रोवाइड कर देंगे, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने आज की वीडियो में देखा कि हमने किस तरीके से ड्राइंग को रीड करके कहाँ-कहाँ पर उसका वॉशरूम बना है, कहाँ पे टॉयलेट बना है, ये सब चीज़ आपने देखी। ब्लॉक वर्क देखा आपने किस तरीके से लगाया जाता है, आपने ऊपर की शटरिंग देखी किस तरीके से लगाई जाती है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए